गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि आज 14 नवंबर को हमने चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करना था। बच्चों की तादाद ठंड होने की वजह से और सुबह सुबह स्कूल के वक्त पर बारिश होने की वजह से कम है, लेकिन फिर भी जो बच्चे आज स्कूल में आए हैं इतनी ठंड में, इतनी जवामर्दी से, इतनी हिम्मत करके, उनको हम ये छोटा सा प्रोग्राम मुनक्कद करके ज़रूर मौका देंगे कि वो जो उन्होंने तैयारी की हुई है वो उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो आज स्कूल नहीं आ सके हैं। उनको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हम आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। और बाकी जितने लोग भी हमारे स्कूलों में आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं या स्कूलों में नहीं पहुंच सके हैं, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के ज़रिए हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी यौम पैदाइश पर चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि उनको बच्चों के साथ बेपनाह मोहब्बत थी और बच्चे भी उनके साथ एक खलूस का इज़हार करते थे, चाचा नेहरू कहते थे। तो इसलिए हम हर साल उनके बच्चों के साथ लगाव को और बच्चों के खलूस को इज़हार करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे ही आने वाले कल का हमारा एक असासा हैं, हमारे आने वाले कल के ज़िम्मेदार हैं। आज का बच्चा कल का शहरी। तो इस ज़िमन में आज भी हम मिडिल स्कूल लोअर बछाई में एक मुख्तसर सा प्रोग्राम जो बच्चे आए हैं उनका ही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं दावत दूंगा सोहेल खान क्लास 6 से, आएँ स्टेज पे और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, आबाद रहे तेरी आना सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, दिखाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून निकले। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अज़मत पे मैं कितना नसीबा वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख गड़ी बरमम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। नेक्स्ट जायदा कोसर फ्रॉम क्लास 8th, कम ऑन स्टेज। काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने चिल्ड्रन डे यानी यौम अतफ़ाल के मौका पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1899 ईस्वी में पैदा हुए। आप पंडित मोती लाल नेहरू के इकलौते बेटे थे। आपको यूरोप तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया। वहाँ हैरो स्कूल लंदन और कैम्ब्रिज कॉलेज में तालीम हासिल की और बैरिस्ट्री पास करके वापस आए और वकालत शुरू की। महात्मा गांधी के कहने पर पंडित जी ने प्रैक्टिस करने की बजाय कांग्रेस में शामिल होकर आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने का फैसला किया। 1928 ईस्वी में आपको पहली बार ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का सदर चुना गया। 1947 में मुल्क आज़ाद होने पर आप हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आलमी अमन के लिए 5 असूल तश्कील दिए जिन्हें पंचशील कहा जाता है। ये असूल इंसान दोस्ती और भाईचारे पर मबनी हैं। एक आला बैनुल अक़वामी पॉलिसी के लिए ये असूल खास अहमियत के हामिल हैं। इन असूलों की आलमी सतह पर सराहना की गई। इन असूलों को सबसे पहले चीनी वज़ीर आज़म जनाब चौ लाई ने तस्लीम किया। तमाम मुल्क दूसरे ममालिक की आज़ादी और सरहदों का एहतराम करेंगे। वह एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। वह दूसरे ममालिक के मामलात में दखल नहीं देंगे। वह दूसरे ममालिक की भलाई का काम करेंगे। वह दूसरे ममालिक के ख़यालात का एहतराम करेंगे। पंडित नेहरू एक अच्छे रहनुमा और मुकर्रर होने के साथ साथ आला पाया के अदीब भी थे। आपने अपनी ज़िंदगी में चंद किताबें तसनीफ़ की, दुनिया की बहुत सी ज़बानों में इनका तर्जमा किया। आपकी अपनी आप बनती तो दुनिया भर में मशहूर होगी। आपका तर्ज़ तहरीर नहायत सादा और आम फहम था। आसान और रोज़मर्रा के अल्फाज का इस्तेमाल करके अपने मकसद को दूसरों तक पहुँचाने में कामयाब होते हैं। तहरीर में कहीं कहीं हिंदी अल्फाज का भी इस्तेमाल करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जहां अपने मुल्क की सरजमी से मोहब्बत करते थे, वहां लोगों के दिलों में हुब्बे वतनी का जज्बा उभारने की भी कोशिश करते थे। वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हिंदुस्तान के लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। वो इस मोहब्बत का जवाब लोगों की खिदमत करके देना चाहते थे। एक जगह लिखते हैं कि मेरी कामयाबी मेरे साथियों की बदौलत ही हुई है। वो इस बात की तलकीन करते हैं कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी मजहबी रसूमात अदा न की जाए। मैं ऐसी बातों से इत्फाक नहीं रखता। अगर मेरी मौत मुल्क से बाहर हो जाए तो वहीं लाश को जलाकर राख आला आबाद लाई जाए, जिसमें से मुट्ठी भर राख हाक आला आबाद गंगा में बहा दी जाए, क्योंकि दरिया गंगा से मुझे बहुत लगाव है। हिंदुस्तान की तारीख का इसके साथ एक गहरा ताल्लुक है। ये दरिया हमारी तहजीब की निशानी है। मैंने बचपन से आज तक इसके कई रंग और कई रूप देखे हैं और बाकी हाक का हिस्सा हिंदुस्तान के खेतों में डाल दी जाए, क्योंकि मैंने पुराने रस्म रिवाज को छोड़ दिया है, क्योंकि ये ऐसी जंजीरें हैं जिनमें हिंदुस्तान झगड़ा हुआ है। ये पुराने रस्म रिवाज हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इन्हीं वजह से हम आपसी फूट का शिकार हो जाते हैं। अगरचे मैं पुराने रस्म रिवाज से नफरत करता हूँ, लेकिन अपने आप को पुरानी बातों से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने वर्षे से प्यार है और इस पर फख्र भी है। ये हमारा वर्षा है और हमारा रहेगा। हम सब लोग एक जंजीर की कड़ियाँ हैं, ऐसी जंजीर जो कभी टूटती नहीं और इसका एक सिरा कदीम तारीख तक जाता है। हमारी तहजीब की अकीदत की खातिर अपनी मुट्ठी भर हाक आला आबाद गंगा में बहा देने के लिए मैं कह रहा हूँ, ताकि मेरी हाक इस दरिया से होती हुई इस अजीम समुंदर में पहुँच जाए जो हिंदुस्तान को घेरे हुए हैं, और मेरी बाकी हाक का हिस्सा हवाई जहाज़ के ज़रिए हिंदुस्तान के खेतों में डाल दी जाए, जहाँ के आसान मेहनत करते हैं। मेरी हवाइश है कि मेरी हाक मेरे मुल्क की मिट्टी में मिल जाए। शुक्रिया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रायदा कोसर फ्रॉम क्लास 6, प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर पार्टिसिपेशन। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसकी